नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जामिनाई। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी रीडिंग जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से, क्या है आपके लिए। एंड हाँ, पर्सन के तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Trust. Transformations occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. अपने ऊपर में भरोसा रखें एंड कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि भाई बहुत कुछ करके भी आपने अगर बहुत कुछ नहीं बदल पाए, तो आई थिंक अभी का फेज ऐसा ही रहने वाला है, तो एक्सेप्ट करें, है ना। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज जेमिनी, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है आपकी, सोचते क्या हो रिश्ते को लेके, एंड क्या एक्शन लेने का मन है आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि। अपने घर, अपने परिवार, अपने अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, है ना। एंड जिन लोगों ने डेटिंग रिलेशनशिप में अगर हैं, तो मैरिज की सोच कह सकती हूँ, है ना, कि चाहते हो ये चीज़ें हों। एंड या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं है, तो कुछ लोगों की बच्चे के लिए चाहत हो सकती है, तो ये सिचुएशंस, ये फेजेस कह सकती हूँ। या आसपास घर परिवार में कुछ निरिष्ट पाए में सेरेमनी वाला भी माहौल कुछ लोगों का हो सकता है। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। देयर इज अ ट्रांजिशन, देयर इज अ चेंजेस। कुछ तो है जो आपकी सोच बदली है, या आपका कुछ जगह कुछ लोगों के लिए परिवर्तन हो रहा है, कुछ टाइम के लिए सही, या चेंजेस कुछ तो सोच में भी बदल रहे हो। एंड समथिंग कहूंगी पॉजिटिव आपकी तरफ में कुछ कनेक्ट हो तो रही हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हो पहले से। हो सकता है कि कुछ लोगों का पोजीशंस वगैरह हाई हुआ हो, या कुछ करियर में कुछ ग्रोथ मिली हो, या उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। भाई आप अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को लेके फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, चाहे कि आप अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हो। इट मीन्स कि जो भी वर्क करते हो उसको और ग्रोथ में देखना चाहते हो आप। हार्ड वर्किंग इंसान की एनर्जीज है। खुशियाँ जो आप डिजर्व करते हैं, आपको लगता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, यूनिवर्स मुझे देंगे, एंड मैं जो भी है उस पे भी सेटिस्फाइड हो आप। ऑल दो ये भी मैं कहूंगी कि भगवान ने जितना दिया उसमें सेटिस्फाइड तो हो, लेकिन हाँ, और हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो आप। रिलेशनशिप पे हो सकता है कि ऑन ऑफ कम्युनिकेशन हो, या मिनिमम हो, या जो भी है, तो वो चीजें दिखती हैं। बट जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना पॉजिटिव हो सकते हो वो खुद को करके रखे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हो, है ना। एंड देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी दिख रही है कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मेरे को जीवन में क्या करना है। तो जब इंसान उस लेवल तक की चीजों में चला जाता है ना, तो कहूंगी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है। एंड थोड़ी सी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें तो चल रही हैं आपकी। एंड उस वे में आप एक्शंस या खुद को स्ट्रॉन्ग करते, मतलब इट मीन्स कि प्रेजेंट में अगर कहूँ तो समाज में या लोगों के बीच में आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हो। मन में कुछ चीजें स्टक है भी, तो उसको हावी नहीं होने देते हो, है ना। या किसी इंसान का आपके ऊपर में कोई हावी नहीं दिख रहा है प्रेजेंट फेजेस। आपका अगर कहूँ तो बीते एक हफ्तों में या एक महीनों में थोड़ा सा एंगर इश्यूज कुछ चीजों को लेके हुआ भी था, है ना। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिख रहा है, बट अभी फिलहाल खुद को बहुत साइलेंट मोड में रखे हो। लेकिन बीते कुछ टाइम पहले कुछ चीजें फ्रीज भी हुई, आपने ये चाहा, आपकी चाहत ये थी, नहीं हुआ, तो वो लॉसेस वाली फेजेस में कि आपको वो चीजें थी। प्रेजेंट में भी अगर वो चल भी रहा है, तो भी कहूंगी आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। एंड
या कहूँगी बीते कुछ टाइम पहले कहते हैं ना उड़ती-उड़ती कुछ खबरें पर्सन को लेके या कुछ चीज़ें या कहीं से कुछ आपने सीक्रेटली जानने के लिए कुछ चीज़ें ट्राई की तो आपको पता भी चली पर्सन को लेके, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये चीज़ें की हो। तो आई थिंक गुस्सा तो आता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वो इंसान अगर कुछ अलग चीज़ें करते हैं या लग रहा है कि वो इंसान गलत कर रहा है लेकिन मेरी बातों को तो वो सुनेंगे ही नहीं, जाने दो, है ना? तो वो चीज़ें दिखती हैं। अभी आप फ़िलहाल अगर कहूँ तो अपनी चीज़ें को बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो एंड फ्रीडम चाह रहे हो कि कोई बंधन, कोई सीमाएँ मुझे बाँधे ना। मैं भी अपने कहते हैं ना कि अपने जीवन को जहाँ खुशियाँ मिल सकती है उस चीज़ों को मैं ग्रैब करूँ। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आने वाले समय में अपने सोशल मीडिया में भी खुद को आप ज़्यादा बिज़ी करते हुए दिख रहे हो, उन सब चीज़ों में एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो एंड अगेन कहूँगी अगर पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है आस-पास कोई तो सेरेमनी वगैरह कुछ चीज़ें मुझे एक वाइब्स आ रही है कि आस-पास है। अपने घर परिवार में हो या कुछ भी या बच्चों को रिगार्डिंग बर्थडेज़ वगैरह हो, जो भी कुछ तो है जो आस-पास में है तो उसे आप और अच्छे तरीके से एन्जॉय करना चाहते हो, है ना? देखो सोसाइटी में ना कभी-कभी लोगों की मान प्रतिष्ठा भी होती है, जिसे लोग चाहते हैं कि भाई वो कोई अलग नज़र से मुझे देखे ना, मुझे कोई पॉइंट आउट गलत करे ये बर्दाश्त नहीं है आपको। चलिए देखती हूँ ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेज़ेंट, वो खुद को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको लेके भी कुछ सोचते हैं या नहीं? अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? क्या एक्शंस लेना चाहते हैं जेमिनी के पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएँ। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। यहाँ अगर कहूँ तो इनकी भाई अ, कुछ चीज़ें ये भी अगर कहूँ तो ग्रोथ में डेवलपमेंट इनकी दिख रही है, खुद के ऊपर में थोड़ी-सी कॉन्शियस या हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ है भी, तो भी कहूँगी अब अपनी चीज़ों को लेके केयर करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है। बहुत ही ये भी एम्बिशियस इंसान है, जो चाहते हैं वो जो जैसे भी हो हुक एंड क्रुक वो पाना चाह रहे हैं। देखो अगर आपने कुछ डिस्टेंस मेंटेन की है या पहले करते थे अब आप नहीं कर रहे हो, तो इनको गुस्सा तो है उन सब चीज़ों पे एंड हुक एंड क्रुक वो चाहते हैं कि वो माने, है ना? थोड़ी-सी इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, जो लग रहा है एंड आपने इनको बताया भी कि भाई ये ना करो, ये करो, लेकिन इन्होंने माना नहीं। फिलहाल अभी भी कहूँगी ये गलतियाँ करते हुए दिख रहे हैं, ये इंसान बदले नहीं है, मिस्टेक्स है ना? 2-2 चीज़ों पे अगर आप पैर रखोगे ना 2 नावों पे तो एक तो डूबेगा या दोनों में कहते हैं ना कि किसी में आपको सैटिस्फैक्शंस नहीं मिलेगा। तो आपके पर्सन के जीवन में अगर कहूँ तो ये दिखावे में बहुत सैटिस्फाइड हैं, बट एक्चुअल में अगर कहूँ तो सैटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से। गुस्सा है, एग्रेशन है, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मेरे से ये हो जाएगा। भाई सिर्फ़ सपने देखने से नहीं होता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए बढ़ना पड़ता है, सही से डिसीज़न लेना पड़ता है। तो वो चीज़ें कहूँगी इनकी एनर्जी से मुझे इमैच्योरिटी दिख रही हैं। भले ही ये आपसे उम्र में बड़े हों, हम-उम्र हों या जो भी हैं, एज चाहे आपसे यंगर हो, जो भी हैं बट ये इनकी अगर कहूँ तो मुझे सूझबूझ में कमी दिख रही है, मैच्योरिटी दिख रही है। जो कहना है कह दिया, जो करना है वो कर दिया। अरे भाई उसके लिए सोचो कि फ्यूचर्स उसका क्या निकलेगा, है ना? वो नहीं दिख रहा है इनकी एनर्जीज़ में। एंड इनको लग रहा है कि लाइफ में गुड लक आ रहा है, मैं ये करूँ तो मुझे हर तरह की सुकून मिल जाएगी। तभी मैं कहूँगी ये सेल्फ एनर्जीज़ में ज़्यादा हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं। लग रहा है कि वक़्त के अनुसार मेरे को ये बदलना है। इन्होंने अगर कहूँ तो प्रेज़ेंट में दिमाग से सोचते हुए, दिल को एक तरफ रख के दिमाग से सोचते हुए इन्होंने एक डिसीज़न लिया है। मेंटल क्लैरिटी आई थिंक एक एक्शन्स वाइज़ दिख रही है। दिल से भी ये एक्शन लेना है, दिमाग में भी वो चीज़ें हैं या 2 अगर रिलेशनशिप है, एक में चूज़िंग है तो उसमें भी कहूँगी या जो भी घर परिवार जो भी चीज़ों को, तो इनको अभी फ़िलहाल जो प्रायोरिटी दिख रहा है, वो ये करेंगे। या कुछ लोग करियर या रिलेशनशिप में करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो जो भी चीज़ें हैं तो वो इनकी क्लियर है फ़िलहाल, है ना? अगर आप दोनों कम्युनिकेशंस करते भी हो, तो इनको अगर कहीं से भी आप डाउन करना चाहोगे या अपना कुछ प्रेशर्स तो ये इंसान वो झेलने की कैपेसिटी में नहीं है, कि आपका कोई प्रेशर या चुप हो जाएँगे, नहीं। ये भी उतने ही लाउड होके बोलेंगे आपको या बोलते भी हैं अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती है, उतने ही ज़ोर से लाउड होके बोलना, अगर होती हैं तो, है ना? इनके जीवन में बीते कुछ सालों में भी अगर कहूँ तो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ रही हैं एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए चाहे वो गलत कर रहे हों कुछ स्टेप या सही कर रहे हों, वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए बस, एक बच्चों वाली क्रेविंग कहते हैं ना वो है।
अगर फ्यूचर्स कभी-कभी कहता भी है कि भाई ये ना शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, तो वो वाली है। हो सकता है कि आप दोनों के ही अगर कॉमन फैमिली में अगर कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह है तो वो एन्जॉय करो, या अगर बच्चों के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं तो वो इनकी भी सोच में दिखती है कि इन फ्यूचर्स में ये गैदरिंग में आना चाहते हैं। बट देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आपको लेके फिलहाल कोई इमोशनली डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रहा है कि दिमाग में कुछ डेवलप कर रहा है, इमोशंस, प्यार, वो मुझे नहीं दिख रहा। मेंटल क्लियरिटी है, काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, तो उसी हिसाब से इनकी जर्नी दिख रही है। दुखी नहीं है कि बहुत दुखी हैं, स्टक हैं, रो रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, नॉर्मल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना? एंड जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से करते हुए दिख रहे हैं, तो भले कम्युनिकेशंस हो, ना हो, जो भी हैं, अपने वे में, अपने हिसाब से लाइफ में स्टेबल कर रहे हैं खुद को। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड आपको गुस्से में भी कुछ बात अगर कहूँ तो कहना चाहते हैं, भले कहे ना कहे, लेकिन गुस्सा दिखता है दिल से भी कि ये चीज़ पे मैं ये पॉइंट आउट करके तुम्हें बताऊँ कि तुमने यहाँ पे गलत किया है या आपने यहाँ पे गलत किया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं इधर क्या है। ओह माय गॉड, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड निकल के भी आया था, अगेन कहूँ निकाली तो फिर से वही चीजें दिख रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लोली स्लोली अपने वे में जिंदगी में इनको लग रहा है कि स्टेबल हो जाएंगे, तो नर्चर अपनी चीजों को करते हुए दिख रहे हैं। देखो आपकी तरफ के रिश्ते को भी ये बैलेंस्ड करना चाहती हैं, नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग चलो, है ना, इनको इमोशनली कनेक्ट करो, आप जोड़ो। चलिए देखते हैं क्या है अब। आपकी कुछ टाइम में अगर कहूँ तो कुछ ट्रैवलिंग वाली एक एनर्जीज दिख रही है, शॉर्ट टर्म में सही, घर परिवार को लेके या अपने वे में कुछ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। चूजिंग में आप स्टक होने वाले हो, कुछ क्लियरिटी आपको तुरंत सडन नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं इधर क्या है। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं या होंगी तो कहूँगी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को फिर हाइड करेंगे या लाई कर जाएँगे, झूठ बोल जाएँगे आपके सामने में, तो वो दिख रहा है। एंड इनको कुछ एक्सेप्ट कराना चाहोगे फोर्सफुली भी, तो वो चीज़ों को ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी-सी ये हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। अपनी प्रायोरिटी को कहीं न कहीं फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। जो ये सोच के चल रहे हैं कि इनकी जो विश डिज़ायर्स है वो ये एक टाइम पे कहते हैं ना उसकी तरफ में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। नॉर्मल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं बट क्लियरिटी नहीं है एनर्जीज में, है ना? या कुछ चीज़ों में हाइपर भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है? डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स, मैं भी आपको यही सजेशंस में दे रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, जो भी एक्सेप्ट है प्रेजेंट सिचुएशन को वैसे एक्सेप्ट करें, जहाँ से खुशियाँ मिल रही है वो चीज़ें करें। फोर्सफुली बहुत कर लिया, नहीं कुछ मिल रहा है, तो आई थिंक जीवन में थोड़ा-सा अपने आप में भी बैलेंस लाएँ, स्थिरता लाएँ, सोच में कुछ पॉजिटिव करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी ये रीडिंग रिलेट करती हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट जितनी कहूँगी जनरल रीडिंग होती है तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।